हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आलोक एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 4.4 प्रश्न संख्या 1 का पहला पार्ट। प्रश्न कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। दोस्तों, आपसे एक आग्रह है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। देखिए दोस्तों, जब भी कहें मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और मूलों का अस्तित्व हो तो मूल का अस्तित्व कब होता है, कब वास्तविक मूल होते हैं और वास्तविक मूल नहीं होता है, इसके लिए सबसे पहले हमको इसको समझना पड़ेगा। द्विघात समीकरण जो होता है वो द्विघात समीकरण आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। दोस्तों, अब हम क्या करते हैं कि ये जो a है, एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, x का गुणांक b है और यहाँ पर एक c है, जो प्लस माइनस जो भी रहेगा उसे c कहेंगे। तो d हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? d विविक्त कर हम निकालेंगे। d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। इस फार्मूले का प्रयोग करके हम d निकालते हैं। d अगर 0 से बड़ा है, देखिए 0 से बड़ा है d, अगर जो भी द्विघात समीकरण दिया है उसमें हम d निकालेंगे। अगर 0 से बड़ा हो गया तो उसका वास्तविक मूल होगा, यानी वास्तविक मूल होते हैं। अगर d बराबर अगर 0 आता है इस फार्मूले से बी स्क्वायर माइनस 4ac से, तो भी उसका वास्तविक मूल होता है, यानी वास्तविक मूल होते हैं। अगर d छोटा है 0 से तो क्या हो जाएगा? देखिए, वास्तविक मूल नहीं होता है। तो आप याद रखेंगे, d अगर 0 से बड़ा है तो वास्तविक मूल होते हैं, d अगर 0 के बराबर है तो वास्तविक मूल होते हैं, किंतु अगर d छोटा है 0 से, शून्य से, तो वास्तविक मूल नहीं होता है। चलिए, यही हमसे पूछा था कि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, मूलों की प्रकृति। चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसकी तुलना अगर हम द्विघात समीकरण से करते हैं तो a बराबर जो आ रहा है यार, a बराबर ये 2 है, क्या है? 2 है। b बराबर क्या हो रहा है आपका? -3। और c बराबर क्या हो रहा है? +5, यानी 5 लिख देंगे। अब दोस्तों, d बराबर जैसा हम फार्मूला आपको बता चुके हैं, d बराबर लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। करेंगे, b का मान दिया है -3, इसका स्क्वायर कर लेंगे, -4 फार्मूला से है, a का मान 2 दिया है और c का मान 5 दिया है। हल करेंगे, चूंकि माइनस है फिर भी स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो गया। 3 का वर्ग होता है 9 और माइनस 4 दूनी 8 और 8 5 40, लेकिन ये क्या हो जाएगा? -40 हो जाएगा। दोस्तों, इसको हल करते हैं, ये प्लस है और ये माइनस है, माइनस अधिक है तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे और 40 में 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? -31 हो जाएगा। अब ध्यान दें, आपको जो ये बताया गया था कि d का मान अगर 0 से छोटा है, यानी माइनस में है, क्या? अगर d का मान माइनस में आ जाता है तो वास्तविक मूल नहीं होता है। यहाँ पर d का मान किस में हो गया? माइनस में हो गया, तो हम लिख देंगे कि चूंकि -31 जो है यह 0 बड़ा है -31 से, अतः लिखेंगे, अतः इस समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है। दूसरा भाग जो कह रहा है वह है 3x स्क्वायर माइनस 4 करने 3x प्लस 4 बराबर 0। आइए इसकी भी तुलना हम लोग करते हैं द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। देखिए, यहाँ पर a बराबर कितना आया है? a बराबर आपका है 3, b बराबर -4 करनी 3 और c बराबर 4 आ रहा है। c बराबर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। आइए हम लोग इसको हल करते हैं। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान दिया है दोस्तों -4 करनी 3, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। -4 फार्मूला से है, गुणे a का मान दिया है 3 और गुणे c का मान क्या दे दिया है? 4 दे दिया है।
देखिए ये माइनस स्क्वायर यानी वर्ग होगा तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और करणी 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बीच में गुणा का निशान तो ले देंगे, कड़ी 3 का स्क्वायर केवल 3 हो जाएगा। अब माइनस 4 3 12, अब 12 चौक 48 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। दोस्तों 16 3 48 होता है, 48 माइनस 48 अर्थात 0। डी का मान कितना आ गया दोस्तों 0। देखिए डी का मान अगर 0 आ जाए तो वास्तविक मूल होते हैं। तो फार्मूला हमारा होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करणी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 2 है। दोस्तों बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी यही तो हमारा है डी है, तो हम इसको कर देंगे, करणी में डी कर देंगे, आसान हो जाएगा। देखिए मैंने इसको लिख दिया माइनस बी प्लस माइनस करणी में डी, चूंकि डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac तो मैं डी लिख दिया क्योंकि डी मैं निकाल चुका हूं, बटा में 2a। आइए इसको हल करते हैं दोस्तों। यहाँ पर माइनस बी, देखिए माइनस बी का मान क्या था माइनस, तो ये फार्मूला से है लेकिन अंदर लिख लेंगे माइनस 4, करणी 3 था, और ये प्लस माइनस क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है, इसको ब्रैकेट्स में कर लेंगे, ये प्लस माइनस डी का मान 0 आ रहा है, अब बटा में 2, ए का मान कितना था, ए का मान 3 था देख रहे हैं, तो हम लिख देंगे 3, अर्थात ये हो जाएगा दोस्तों जो आपका माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 करणी 3 प्लस 0 बटा में 6। अगर हम प्लस मान लेते हैं तो ये हो जाएगा दोस्तों, अर्थात इसको अगर हम लिख दें तो आपका हो जाएगा 4 करणी 3 बटा में 6। अगर इसको हम कटा देते हैं 2 से तो 2 दूनी के 4, 2 3 6, यह आपका आ जाएगा 2 करणी 3 बटा में 3, यही आपका आंसर होगा। एक तो ये प्लस वाला हो गया दोस्तों, माइनस वाले आइए इधर हल कर देते हैं, ऋणात्मक जो मान यहाँ पर लेना है तो हम करेंगे, तो आप लिख देंगे ऋणात्मक मान लेने पर, ऋणात्मक मान रखने पर x बराबर यहीं से बस कर देना है, यानी 4 करणी 3 माइनस 0 बटा में 6। दोस्तों माइनस करेंगे तो फिर बात वही आएगी, यानी 4 करणी 3 बटा में 6, फिर कटा देंगे 2 से, 2 3 6, अर्थात इसका भी मान क्या रहा है 2 करणी 3 बटा में 3। अर्थात दोस्तों इसके दो मान प्राप्त हो रहे हैं, एक मान ये आ रहा है 2 करणी 3 बटा में 3, और दूसरा मूल आ रहा है 2 करणी 3 बटा में 3। तो लिखेंगे अतः समीकरण के मूल 2 करणी 3 बटा में 3 और 2 करणी 3 बटा में 3 है, यानी दोनों मूल एक ही आ रहे हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न जो दे रहा है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। आइए इसको भी द्विघात समीकरण से तुलना करते हैं। देखिए द्विघात समीकरण यह है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो ये द्विघात समीकरण के रूप में है, तो ए बराबर क्या है एक्स स्क्वायर के आगे का एक कहा जाता है, एक्स स्क्वायर के आगे का एक कहा जाता है, तो ये 2 है, इसका गुणांक एक्स का गुणांक क्या है माइनस 6 है, क्या है दोस्तों माइनस 6, और सी बराबर प्लस 3 है तो लिख देंगे 3। अब हम डी बराबर निकालेंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ख्याल करेंगे बी का मान माइनस 6 दिया है तो हम माइनस 6 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस फार्मूला से है 4 है, ए का मान 2 है, सी का मान कितना है 3 है, तो इसको अगर हल करते हैं तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस 4 दूनी के 8, 8 3 के क्या हो जाएगा 24, बराबर 36 में अगर 24 निकालते हैं तो इसका मान आ जाएगा 12। ख्याल करेंगे डी का मान अगर 0 से बड़ा है, देखिए डी का मान अगर 0 से बड़ा है तो यह वास्तविक मूल होते हैं, क्या होते हैं वास्तविक मूल होते हैं, तो इसका हमको मूल निकालना पड़ेगा, तो लिख देंगे चूंकि डी यानी 12
बड़ा है 0 से, अतः द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। अब दोस्तों ये 0 यानी 12 बड़ा है 0 से, अतः द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। तो आइए हम इसका मूल ज्ञात करते हैं। तो फार्मूला होता है हमारा x बराबर -b प्लस माइनस करनी में b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। दोस्तों b स्क्वायर माइनस 4ac यही फार्मूला तो हमारा d वाला था, तो हम करनी में डायरेक्ट d लिख देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा x बराबर, अर्थात मूल ये है, मूल x बराबर -b। देखिए -b कितना था, -6 था। तो पहले माइनस लिख लेंगे फार्मूला से, उसके बाद -6 है, प्लस माइनस करनी में हम d कर लेंगे, d बटा में 2 गुणे a का मान भी 2 आ रहा है। तो ये आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और प्लस माइनस ये डी का मान कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। अब बटा में 2 दूनी के क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। अब दोस्तों यहीं से अगर हम 2 मान रखते हैं, देखिए यहीं से अगर प्लस माइनस का अगर 2 मान कर लेते हैं, तो अगर प्लस रखा जाता है यहाँ पर, तो 6 प्लस करनी में 12 बटा में क्या हो जाएगा, 4, यह x बराबर होगा। अब जो 12 है, 12 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो हमारा आएगा, देखिए 12 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो 2 6 12, 2 3 6, 3 से कट जाएगा, अर्थात 1 2 इसमें से क्या आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा, अर्थात 2 करनी 3 हो जाएगा। तो लिखेंगे x बराबर 6 प्लस 2 करनी में 3 बटा में 4। अब दोस्तों अगर हम कॉमन ले लेते हैं, 2 अगर हम कॉमन लेते हैं यहाँ पर, तो x बराबर हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो 2 3 6, अब प्लस 2 कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा करनी 3, अब बटा में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अगर हम 2 से कटा देते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, तो ये आपका आ जाएगा x बराबर 3 प्लस करनी में 3 बटा में 2। क्लियर हो गया दोस्तों। अब यही बात तो यहाँ पर करना है, केवल माइनस है तो माइनस ले लेंगे, लिख देंगे x बराबर 6 माइनस करनी में 12 और बटा में 4। तो x बराबर आपका हो जाएगा 6 माइनस 2 करनी 3 बटा में 4। फिर यहाँ पर वही बात, माइनस ले लेंगे, यानी नहीं कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो ये आपको हो जाएगा 3 माइनस करनी 3 बटा में 4। अब दोस्तों कटा देंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी की क्या हो जाएगा, 4, यानी x बराबर 3 माइनस करनी 3 बटा में 2 लिखेंगे दोस्तों। अतः द्विघात समीकरण के मूल जो है वह 3 प्लस करनी 3 बटा में 2 तथा 3 माइनस करनी 3 बटा में 2 हैं। दोस्तों आज का वीडियो कैसा रहा आप हमें बताएंगे। लेते हैं विदा, धन्यवाद।